हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बेसिकली लेबनीज रूल के बारे में। ठीक है, इसमें बात करेंगे कि लेबनीज रूल होता है क्या। ठीक है, इसके कुछ फार्मूले भी होते हैं, उस फार्मूला को देखेंगे और इस पे कुछ न्यूमेरिकल भी देखेंगे। ठीक है, और ये जो मेरा वीडियो होगा वो 12 नंबर का पार्ट का वीडियो होगा। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो अपना स्टार्ट करते हैं। तो मैं आप लोगों को यहाँ पे बता दूँ कि सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि लेबनीज रूल होता क्या है। ठीक है, तो बेसिकली देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि लेबनीज रूल। ठीक है, और यहाँ पे देखिए लेबनीज रूल को हम लोग लेबनीज थ्योरम भी कभी कभी बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए मैंने बेसिकली यहाँ पे लिखा है कि लेबनीज रूल मेनली यूजफुल फॉर सॉल्व द nth डेरिवेटिव। मैं क्या बोल रहा हूँ, nth डेरिवेटिव ऑफ टू मल्टीप्लाइज फंक्शन, यानी कि दो फंक्शन हमारे पास जो मल्टीप्लाई में होंगे तो उनका nth डेरिवेटिव निकालने के लिए हम लोग लेबनीज रूल का यूज करते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे माना है कि y हमारे पास कोई एक फंक्शन होगा जो कि u एंड v का हमारे पास क्या होगा, मल्टीप्लाई में रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए u जो होगा एक फंक्शन हो सकता है और v भी एक g का फंक्शन हो सकता है। बट यहाँ पे आप लोग को ध्यान देने वाली ये बात है कि ये यदि x का फंक्शन है तो ये भी आपका x का ही फंक्शन होना चाहिए। ठीक है, अब भले ही ये जो u है ये आपका हो सकता है कि log का फंक्शन हो, तो ये हो सकता है आपका अलजेब्रिक का फंक्शन हो, एक हो सकता है आपका त्रिगो का फंक्शन हो, तो दूसरा हो सकता है आपका log का फंक्शन हो या एक्सपोनेंशियल का फंक्शन हो। फंक्शन दो ही रहेंगे। ठीक है, दो फंक्शन रहेंगे, मल्टीप्लाइन में रहेंगे। बट जो वहाँ पे जो यानी कि बात करें हम लोग यहाँ पे जो फंक्शन जो होने रहेंगे, यहाँ पे x का है तो ये x का भी फंक्शन होना चाहिए। ठीक है, तभी हम लोग इस रूल को अप्लाई कर पाएंगे और अन्यथा इस वाले रूल को हम लोग अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो बेसिकली ये वाला डिफिनेशन यदि आप लोग समझ गए होंगे कि लेबनीज रूल किस लिए यूज करते हैं और कहाँ पे यूज करते हैं, तो बेसिकली हम लोग इसका ये वाला कंसेप्ट समझ गए। ठीक है, तो देखिए बेसिकली इसको निकालने का जो हमारे पास जो फार्मूला होता है उसकी बात करते हैं। तो देखिए लेबनीज रूल जब भी हम लोग यूज करते हैं दो फंक्शन को निकालने के लिए करते हैं, तो मैंने आपको u एंड v का दो फंक्शन लिया। ठीक है, तो देखिए जब nth डेरिवेटिव निकालेंगे दो फंक्शन जो कि मल्टीप्लाई में होगा, तो देखिए सबसे पहले u को हम लोग को यहाँ से कॉमन लेना है। ठीक है, यानी कि u को हम लोग बाहर निकालेंगे और v का nth डेरिवेटिव करेंगे तो ये वाला आपका बेसिकली टर्म मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद से हमको क्या करना है, इसके बाद से हमको nc1 लिखना है और u जो यहाँ पे फंक्शन था उसका वन टाइम हमको डिफ्रेंशिएट करना है। ठीक है, उसके बाद से v जो होगा उसका n माइनस का वन टाइम डिफ्रेंशिएट करना है। ठीक है, इसके आगे nc2 लिखना और यहाँ पे u2 और v क्या हो जाएगा, n माइनस का 2 टाइम आपको डिफ्रेंशिएट करना है। ठीक है, उसी तरीका से यहाँ पे देख सकते हैं कि nc3 और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे u3 और ये हो जाएगा v n माइनस का 3 हो जाएगा और कुछ इसी तरीका से आपका ये सीरीज चलता हुआ जाएगा। तो आप यहाँ पे एक चीज ऑब्जर्व कर रहे होंगे, वो कौन सा चीज ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि देखिए यहाँ पे जब हम लोग u का डेरिवेटिव यहाँ पे कितना है, ये बेसिकली u फंक्शन है, इसका हम लोग वन टाइम यहाँ पे डेरिवेटिव रखें और इसका पे सेकंड टाइम डेरिवेटिव रखें, यहाँ पे थर्ड टाइम डेरिवेटिव रखें। यानी कहने का मतलब कि यहाँ पे जो फंक्शन रखेंगे वो वाला फंक्शन का एक बार डिफ्रेंशिएट करके फिर सेकंड टाइम डिफ्रेंशिएट करेंगे, फिर थर्ड टाइम डिफ्रेंशिएट करेंगे, इसी तरीके से फोर्थ फिफ्थ सिक्स भी करेंगे हम लोग। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो nth डेरिवेटिव हम लोग रखे थे ये वाला देखिए। ठीक है, ये nth डेरिवेटिव जो यहाँ पे रखे थे इस वाले का डेरिवेटिव से एक कम डेरिवेटिव यहाँ पे रखना है। ठीक है, यहाँ पे तो इसी तरीके से इससे एक कम वाला का डेरिवेटिव रखना है और फिर अपन का यहाँ पे एक एन वाला कम का डेरिवेटिव रखना है। तो देखिए बेसिकली हम लोग इस तरह से इसको जब देखेंगे तो हम लोग बेसिकली आपसे एक निष्कर्ष के थ्रू बोल सकते हैं कि u जो होगा एक बढ़ते हुए जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे जो v होगा एक आपका घटते हुए जाएगा। ठीक है, तो इस तरीका जो हमको मिलेगा वो बेसिकली आपका लेबनीज रूल मिल जाएगा, जिसको हम लोग क्या यूज करने वाले रहेंगे, इसके लिए हम लोग यूज करेंगे, ये तभी यूज करेंगे जब हमारे पास कोई दो फंक्शन होगा और वो मल्टीप्लाई में होगा, उसका nth डेरिवेटिव हमको निकालना होगा तब। तो ये था मेरा बेसिकली कंप्लीट आप लोगों का इंट्रोडक्शन, जो कि मैंने अभी आप लोगों को बताया कि लेबनीज रूल होते क्या हैं, लेबनीज रूल का यूज कब करते हैं, लेबनीज रूल निकालने की आपके पास फार्मूला क्या होता है। ठीक है, ये बेसिकली हम लोग बात कर दिए। अब बात ये आती है कि हमारे पास दो फंक्शन रहेंगे, जो कि मैंने अभी आप लोग को बताया कि u एंड v हमारे पास दो फंक्शन होंगे। अब हम लोग बात करते हैं कि u किसको मानेंगे और v किसको मानेंगे। ठीक है, ये चीज़ आपको जानना बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि एग्जाम में जो है ना आप लोगों को u एंड v को अक्सर आपको मानने
में कंफ्यूजन आती है। तो देखिए मैंने बेसिकली आपको यहाँ पे नोट लिखा है कि यू चूज सच दैट इट्स सक्सेसिव डेरिवेटिव बिकम्स जीरो। ठीक है, यहाँ पे देखिए जीरो होगा सक्सेसिव डिफरेंशिएशन जिसका, उसी को हम लोग एज ए यू मानने वाले रहेंगे, यानी कि उसी को हम लोग क्या मानेंगे, यू मानने वाले होंगे। ठीक है, इस वाले टर्म को यानी कि इस वाले यू को हम लोग अच्छा तरीका से डिफाइन करेंगे जब एक एग्जाम्पल देखेंगे तब। ठीक है, तो बेसिकली अब हम लोग कुछ बेसिक कंसेप्ट देखेंगे। जैसे कि बेसिक कंसेप्ट में मैं क्या बात करूं, जैसे कि यहाँ पे फॉर्मूला में आपने देखा कि यहाँ पे NC1 निकालना था, NC2 निकालना था, NC3 निकालना था, इसी तरीका से आगे फर्दर NC4 NC5 भी आते रहेगा। तो बेसिकली यहाँ पे NC1 NC2 NC3 इसी तरीके से जब मैं बात करें कि आगे चल करके ये एक nth टर्म बताएगा। ठीक है, तो उसको NCR हम लोग मान ले रहे हैं। तो बेसिकली यहाँ पे जो n दिखाता है वो कॉम्बिनेशन को दिखाता है। ठीक है, तो देखिए कॉम्बिनेशन जब भी दिखाएगा तो ये जो दिखाएगा यहाँ पे मान लेते हैं कि लास्ट जो टर्म आएगा वो NCR आ जाता है। तो NCR का एक फार्मूला आता है, वो फार्मूला ये आता है। ठीक है, ये वाला फार्मूला आप ध्यान से देखिए। इस वाले फार्मूला को यदि हम लोग एक बार मिटा के अच्छा तरीका से इस पे एक नज़र डालें तो देखिए ये वाला फार्मूला बेसिकली कहता है कि n यहाँ पे ऊपर में है ना, यहाँ पे देखिए, तो ऊपर वाला का फैक्टोरियल करेंगे, n ये इसके बाद से r यहाँ नीचे में तो नीचे वाला का फैक्टोरियल कर देंगे, और ये दोनों का यानी कि n का और r का हम लोग क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करके एक बार फैक्टोरियल लेंगे। ठीक है, तो देखिए फैक्टोरियल लिखने का दो तरीका होता है। वो तरीका जो है बेसिकली मैंने यहाँ पे लिखा है कि n लिखे तो n का फैक्टोरियल कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं, या n का फैक्टोरियल इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो बेसिकली मैंने यहाँ पे दोनों चीज़ को यहाँ पे आप लोग के लिए समझने के लिए दोनों चीज़ को यहाँ पे लिखा है। ठीक है, और यहाँ पे कुछ ज़्यादा कुछ मैंने नहीं लिखा है। तो आई होप कि ये वाला चीज़ आपको पहले से भी आता होगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको सेमेस्टर में भी पढ़ने होते हैं। ठीक है, बस मैं बेसिकली मैंने आप लोगों को यहाँ पे बेसिक से भी बताते हुए चल रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए NCR का जो पूरा फाइनल मेरे पास जो यहाँ पे सॉल्यूशन निकल करके आ जाएगा, यानी कि बोले तो एक तरीका जो फार्मूला हो जाएगा वो ये वाला हो जाएगा कि NCR इक्वल टू क्या क्या हो जाएगा, n फैक्टोरियल अपॉन का r फैक्टोरियल इंटू का हो जाएगा n माइनस का r फैक्टोरियल हो जाएगा। अब बात ये आती है कि हम लोग फैक्टोरियल निकालें, तो निकाले कैसे। तो फैक्टोरियल निकालने के लिए बेसिक आपको एक छोटा सा कंसेप्ट याद रखना है। वो क्या याद रखना है कि जब भी हमको n फैक्टोरियल पूछा रहा है तो पहले n लिखेंगे, और n से हम लोग एक एक कम करते मल्टीप्लाई में लिखते हुए आगे एक तक बढ़ करके आ जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे बेसिकली आपका n था, इसमें से एक n कम करेंगे तो n माइनस का 1 हो जाएगा, और ये इंटू में रहेगा n माइनस का 2 हो जाएगा, n माइनस का 3 हो जाएगा, n माइनस का 4, और ये बढ़ते हुए आपको 1 तक आना है। ठीक है, तो जैसे कि मैं एक एग्जांपल की बात करूं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो एग्जांपल है कि 5 फैक्टोरियल का मैंने यहाँ पे वैल्यू निकाला है। तो 5 फैक्टोरियल करने का मतलब कि 5 इंटू का 4 इंटू का 3 इंटू का 2 इंटू का 1 करना पड़ेगा। और मुझे एक तरीका से इसको और हम लोग कुछ इस तरीका से भी इसी चीज़ को लिख सकते हैं। वो क्या लिख सकते हैं कि 5 का फैक्टोरियल निकालते हैं, 5 इंटू का 4 इंटू का 3 कर दें, और 3 जहाँ पे हम स्टॉप होना चाहते हैं वहाँ पे फैक्टोरियल लगा करके छोड़ दें, तो वो भी एक तरीका से इसको ब्रेक करने का एक तरीका होता है। तो आई होप कि ये जो बेसिक बात मैंने अभी जो आप लोगों के साथ डिस्कस किया वो पहले से आपको आता होगा। नहीं आता होगा तो प्लीज़ इसको आप अपने कॉपी में या नोट्स बना रहे होंगे तो वहाँ पे इसको ज़रूर आप लोग मेंशन करें, क्योंकि ये चीज़ आपको लेके लिए बहुत ही नेसेसरी होता है। ठीक है, तो यदि लेबनिज रूल समझ गए, कुछ बेसिक कंसेप्ट समझ गए, तो इसके बाद से हम लोग बात करेंगे कुछ एग्जाम्पल की। ठीक है, क्योंकि एग्जाम्पल ही आपके एग्जाम में आते हैं, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए हम लोग बात करते हैं कुछ क्वेश्चन की। ये हमारे पास जो सबसे पहला क्वेश्चन है आप लोगों से वो ये है कि फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। ठीक है, ये वाला फंक्शन दिया है, इसका nth डेरिवेटिव हमसे पूछा जा रहा है। तो देखिए ये वाला फंक्शन जो दे रखा है सबसे पहले उसको y इक्वल टू मान लेंगे, जो कि फंक्शन हमारे पास दे रखा था वो है एक्स स्क्वायर कॉस एक्स है। ठीक है, तो अब हमको इन दोनों फंक्शन में हमको चूज करना है कि y किसको माने हम लोग और v किसको माने। तो देखिए u किसको माने और v किसको माने। तो सबसे पहले u उसको मानेंगे जिसका सक्सेसिव डेरिवेटिव हमको शून्य मिलने वाला होगा, 0 मिलने वाला होगा। तो देखिए यदि मैं आपसे कहूँ कि cos x को मैं यहाँ पे u मान लूँ तो cos x को मैं कभी भी u नहीं मान सकता हूँ। क्यों? क्योंकि cos का कभी भी हम डेरिवेटिव करेंगे तो वो साइन में जाएगा फिर cos में जाएगा। सॉरी, यहाँ पे जो साइन cos का जो डेरिवेटिव होगा वो आपका यहाँ पे हो जाएगा माइनस का साइन हो जाएगा, और माइनस का साइन का डेरिवेटिव करें यानी कि साइन करें तो फिर ये cos में आएगा, और यहाँ पे माइनस निकल करके आएगा, तो ये माइनस में रहेगा। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि साइन का cos होता जा रहा है फिर cos का साइन होता जाएगा, मतलब ये साइन cos चलते रहेगा, यानी कभी भी इसका डेरिवेटिव यानी cos x का डेरिवेटिव कभी भी शून्य नहीं
नहीं होगा तो मैं इसको ना कभी भी u नहीं मान सकता। तो u उसी को मानना है जो कि सक्सेसिव डेरिवेटिव हमको कहीं ना कहीं शून्य दे। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर को चेक करते हैं। तो एक्स स्क्वायर का एक बार जब हम लोग डेरिवेटिव निकालेंगे तो ये 2x हो जाएगा, फिर सेकंड टाइम डेरिवेटिव निकालेंगे तो वो x हो जाएगा, जब थर्ड टाइम निकालेंगे तो वो शून्य हो जाएगा। मतलब कि एक्स स्क्वायर को यहाँ हमको u मानना पड़ेगा जिसके कि इसका सक्सेसिव डेरिवेटिव हमको एक बार कहीं ना कहीं शून्य मिले, जो कि यहाँ पे थर्ड डेरिवेटिव हमको शून्य मिल रहा है। तो मुझे यहाँ से एक चीज़ क्लियर हो गया कि हमको u का कंफर्म पता चल गया कि u हमारे पास क्या होगा और b हमारे पास क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले मेरा काम यही होना चाहिए कि u और b को डिफ्रेंशिएट करके हमको पता लगाना। तो मैंने यहाँ पे पता लगा लिया कि एक्स स्क्वायर को जो मेरे पास फंक्शन है वो u है और यहाँ पे cos x जो फंक्शन है वो b है। तो देखिए सबसे पहले उसके बाद से जो स्टेप लेना है वो लेना है कि यहाँ पे जो जिसे u हम मान रहे हैं यहाँ पे, तो उस वाले फंक्शन को हमको सक्सेसिव डेरिवेटिव करते हुए जाना है जब तक कि वो शून्य ना हो जाए। तो देखिए फर्स्ट टाइम हमने यहाँ पे डेरिवेटिव किया तो ये 2x आया, सेकंड टाइम किया, थर्ड टाइम किया तो ये शून्य आया। अब हमको क्या करना है, जो डेरिवेटिव का हमारे पास जो फार्मूला है, जो लेबनिज रूल अभी मैंने देखा, उस वाले फार्मूला पे इसको सारे वैल्यू को रख करके हमको आंसर निकाल लेना है। तो देखिए यहाँ पे फार्मूला में है u भी n है, तो u तो हमारे पास यहाँ पे 2 यहाँ पे क्या है एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर हमने रखा यहाँ पे, और वी एन यानी कि जो भी जिसको मान है उसका nth डेरिवेटिव। तो cos x का nth डेरिवेटिव क्या होता है, cos इंटू का n पाई अपॉन का 2 प्लस का x होता है। ठीक है, इसके बाद से हमको NC1 लिखना है और यहाँ पे क्या देना है, ये वाला फॉर्मूला देखिए NC1 है तो यहाँ पे NC1 लिखें, और U1 भी n माइनस का 1 है तो n यहाँ पे क्या U1, तो UN यहाँ पे देखिए निकालें क्या 2x निकालें, तो यहाँ पे हम 2x रख दिए और उसके बाद से n भी जो मेरे पास फंक्शन है उस भी फंक्शन का n माइनस का 1th टाइम डेरिवेटिव करना है। तो उसको 1 माइनस nth टाइप का डेरिवेटिव करेंगे तो ये cos हो जाएगा, और जहाँ पे n है था वहाँ पे n माइनस का 1 रख देंगे। देखिए यहाँ पे n था तो केवल n रखें, यहाँ पे n माइनस का 1 आ जाएगा तो n माइनस का 1 हम रख देंगे तो ये बन जाएगा n माइनस 1 इंटू पाई अपॉन का 2 हो जाएगा, इंटू का प्लस का आपका x हो जाएगा। ठीक है, प्लस उसी तरीका से यहाँ पे देखिए NC2 है तो NC2 मैंने यहाँ पे रखा, और यहाँ पे u है तो U2 है, तो U2 का वैल्यू यहाँ पे क्या है x है तो यहाँ पे मैंने x भी रखा है। ठीक है, उसके बाद से क्या करना है, भी का n माइनस 2 टाइम डेरिवेटिव निकालना है। तो इसको मैंने n इक्वल टू का n माइनस का 2 रख करके यहाँ पे निकाला कि ये क्या हो जाएगा cos n माइनस 2 इंटू का पाई अपॉन कर क्या हो जाएगा 2 और प्लस में x हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद से हमको निकालना होगा क्या, यहाँ पे इसी तरीके का सक्सेसिव निकाला तो ये क्या हो जाएगा NC3 हो जाएगा। ठीक है, और U3 और v माइनस n माइनस का 3 हो जाएगा। तो इसको निकालने के लिए आप देख रहे हैं कि यहाँ पे V3 जो है आपका क्या आया हुआ है, 0 आया हुआ है, तो इसके बाद से ये टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अब देखिए हम लोग को इसके आगे क्या करना है इसकी भी बात करते हैं। देखिए आगे अब हमको कुछ नहीं करना है, जो हमारे पास अभी आ चुका है उसी को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है। तो देखिए एक्स स्क्वायर था तो एक्स स्क्वायर कॉस एक्स, इसको थोड़ा सा सेपरेट करके मैंने यहाँ पे लिखा है। ठीक है, और यहाँ पे NC1 का जो वैल्यू आएगा उसको यहाँ पे रखना है। तो देखिए NC1 का वैल्यू मैंने आपको यहाँ पे निकाला है, वो क्या है कि NC1 का वैल्यू आपको निकालना मैंने क्या बताया था कि n में जो है ऊपर में है ना, तो ऊपर वाले को फैक्टोरियल करेंगे तो n इंटू का n माइनस का 1 इंटू का n माइनस का 2, इस तरीका से इसका फैक्टोरियल चलता है। बट मैंने यहाँ पे n इंटू का n माइनस 1 का फैक्टोरियल ही किया है, क्यों, क्योंकि अपॉन में मुझे n माइनस का r का फैक्टोरियल करना होता है। तो n माइनस का r का फैक्टोरियल यहाँ पे r इक्वल टू क्या है, यहाँ पे 1 है, तो इसका फैक्टोरियल किया है तो यहाँ से ये दोनों चीज़ आपका कैंसिल आउट हो जाएगा और n अपॉन का 1 बच जाएगा जिसका वैल्यू हमको n पता चलेगा। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे n सिंपली रखा है। ठीक है, और यहाँ पे जो 2x था पहले से वहीं रखे हम लोग, और cos का जो ये था फॉर्मूला सेम एज इट इज ऊपर वाला उतार दिए हैं। बस यहाँ पे NC1 NC2 NC3 का वैल्यू हमको रखना होता है। तो देखिए यहाँ पे अब सेकंड में हमको यहाँ पे NC2 दिख रहा है, तो NC2 का वैल्यू हमने यहाँ पे निकाला, और वो क्या निकाला है कि NC2 का वैल्यू किस तरीके से निकालेंगे, तो n इंटू का n माइनस का 1 इंटू का n माइनस का 2 हो जाएगा, फैक्टोरियल यहाँ पे लगा दिए, और यहाँ अपॉन में क्या है, यहाँ पे 2 है तो 2 का फैक्टोरियल करना पड़ेगा, इंटू का 2 का फैक्टोरियल करेंगे यानी 2 इंटू का 1 हो जाएगा, और n माइनस का r का फैक्टोरियल करना होता तो यहाँ पे n और r के जगह पे क्या है 2 है, तो n माइनस का 2, तो n माइनस का 2 का फैक्टोरियल यहाँ से कट जाएगा तो ऊपर में क्या बच जाएगा n इंटू n माइनस का 1 अपॉन का 2 का फैक्टोरियल आपको बच जाएगा, जिसको मैंने यहाँ पे लिखा है। ठीक है, तो इसी वाला बात को यहाँ पे हम लोग सिंपली लिखे हैं, और यहाँ से पहले से x था तो x लिख लिए, उसके बाद से cos
था यहाँ पे, तो कॉस लिख लिए और n इंटू एन माइनस 2/2 और पाई और x था तो मैंने इसको सिंपली लिख दिया है। ठीक है, अब इसके बाद से आपको कुछ नहीं करना है, यही आपका हो जाएगा आंसर। तो इसी को मैंने यहाँ पे एक बार और आप लोगों के सामने यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, और यही वाला बिल्कुल आपका हो जाएगा क्या, nth डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन x² इंटू का cos x का हो जाएगा। ठीक है,